Let us read the question. A wire of fixed length is wound on solenoid of length L, radius R. Its self-inductance is found to be L. Now, if the same wire is wound on solenoid of length L by 2 and radius R by 2, then self-inductance will be. तो जो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करने वाला है सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन किसी सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, और चाहो तो एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में लिखी जाए अगर, तो उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। देखते हैं किस तरीके से यहां पे बात करी गई है। चलिए, तो पहले मेरे पास ये कोई सोलेनॉइड है मान लेते। अब क्या हो रहा होगा, देखो इस पे बहुत सारे वायर्स ऐसे लिपटे हुए हैं पास पास, ये है ना। अब अगर मैं इसमें एन निकालना चाहूं तो ये जो लेंथ है ये क्या है, रेडियस है, डायमीटर है बेसिकली वायर का। तो मैं इसके लिए एन ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, एन आ गया 1/2R। बाद में अपन ने क्या कर देना है, बाद में ये वायर जो है थोड़ा सा अपन ने थिन कर दी, पतला कर दिया। तो अब अगर मैं इसके लिए बात करूंगा तो ये जो लेंथ आ गई है ये कितनी आ गई है, 2 इंटू आर बाई 2। तो अब ये यहां पे अगर एन लिखोगे नया एन डैश, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये कितना आ गया 1/r। या अगर मैं इसके तरीके से बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, डबल हो गई क्या, है ना। चलो, तो अगर मैं इसका इंडक्टेंस लिखता तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल आता, और इसका जब मैं लिखूंगा एल डैश तो वो आ जाएगा म्यू नॉट, सॉरी, एन स्क्वायर, सोलेनॉइड का तो कुछ किया नहीं एरिया के साथ, लेंथ जरूर घटा दी है, एल बाई 2। इसको ऐसे लिख लिया जाए 4/2 2 हो जाएगा ये, तो 2 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ये चीज तो यही है, कितना आ गया 2L। तो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट वन।